नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। दोस्तों, कल दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों की तादाद में छात्र, SSC की तैयारी करने वाले छात्र यहाँ मौजूद रहे। न सिर्फ छात्र बल्कि उनको पढ़ाने वाले शिक्षक भी यहाँ मौजूद रहे। दोस्तों, सवाल आज के सिस्टम से है, SSC से है कि अपने ही देश में रह रहे छात्रों से ऐसी बर्बरता की जाती है जैसे मानो कोई अपराधी हो। और नज़ारा आप सभी के सामने है। जब भी छात्र आते हैं सड़क पर अपनी मांगों को लेकर, उन्हें शत्रु बना दिया जाता है। और इस खासा मसले बातचीत करेंगे, हमारे साथ सर मौजूद हैं। और सवाल यही रहेगा कि SSC की तैयारी कर रहे छात्रों को जब विरोध करने आना पड़ रहा है सड़कों पर, तो सरकार के उनको सवाल सुनने की बजाय उन पर लाठी बरसा दिया जाता है। सर, कैसे देख पा रहे हैं कल का नज़ारा? क्या आपने देखा? क्या बिल्कुल देखा जी, सभी ने देखा है, मैंने भी देखा है। और जो बर्बरता हुई है, जितना मैं ये कहूँगा कि एक दमनकारी नीति शायद अंग्रेज़ों के समय में या मुगलों के समय में भी भारत ने नहीं देखी होगी। जितनी बर्बरता आज की तारीख के अंदर हो रही है। और सबसे बड़ा दुख तब होता है कि आप विद्यार्थियों को आप कह सकते हैं कि उनको कोई बरगला कर ले आया। वो सभी विद्यार्थी अपने आप आए थे क्योंकि उन्होंने देखा, उन्होंने उस आज और उनका यहाँ मौजूद होना सिस्टम को पूरी तरह से नंगा कर रहा था। जिस तरीके से वो स्टूडेंट्स अपनी आवाज़ उठा रहे थे, बता रहे थे कि किस तरीके से उनके साथ में क्या क्या हो रहा है। और ये पहली बार नहीं हुआ, SSC में इससे पहले भी 5 साल पहले आप देखेंगे तो प्रदर्शन हुआ था। उस टाइम भी एग्ज़ाम जो पेपर्स थे वो लीक हुए थे। और ये घटनाएं केवल SSC में नहीं है, पूरे देश में हर स्तर पर हो रही है, जिसकी वजह से लगभग हर तरीके से, नीट के एग्जाम की बात करें, हर जगह पर जो एग्जामिनेशन लीकेज का प्रॉब्लम है वो तो चल ही रहा है। पर सिस्टम लीक हो रहा है या फिर पेपर लीक हो रहा है, इसको कैसे देखा जाए? नहीं, ऐसा है, पेपर लीक नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि एक नया सिस्टम बनाया जा रहा है, जहाँ पर नेताओं के जो चेले चपाटे हैं, उनके बच्चों को पेपर लीक करवा के काबिल बना करके दिखाया जाए, किसी ओहदे पर पहुंचाया जाए। जैसे BCCI के चेयरमैन आपके सामने है, एक व्यक्ति जिसको बैट पकड़ना नहीं आता, उस व्यक्ति को BCCI का आप चेयरमैन बना देंगे तो क्या कर रहे हैं? यही तो मैंने बोला कि नया सिस्टम बन रहा है। ये मोदी युग है, अमृत काल चल रहा है। अमृत काल के अंदर एक नया सिस्टम बन रहा है जिसके अंदर केवल वही लोग जिनका तंत्र पे कब्जा है वो लोग पेपर ले सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, पेपर लीक पेपर की पढ़ाई करके, तैयारी करके अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, और वही लोग जाकर के किसी ओहदे पर बैठ सकते हैं। एक आम व्यक्ति, एक मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति, एक गरीब का बच्चा जो मेहनत करके अपनी काबिलियत के दम पे जो कहीं पहुंचना चाहता था, आज उसके सपने तो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं, चकनाचूर हो चुके हैं। लेकिन सवाल तो आज भी वैसे ही है जो आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले जो नज़ारा छात्रों को लेकर देखा जा रहा था कि जब भी वो सड़क पर उतरते हैं उनको शत्रु समझ लिया जाता है, जैसे अपराधी करके कोई आए हों। और कल का नज़ारा भी ऐसे रहा, किसी का हाथ टूट गया, किसी का जो है बताया जा रहा है कि घसीट कर ले गया, मतलब देर रात तक उनको डिटेन करके छोड़ा जा रहा है। तो ये बर्बरता देख करके वो भी अपने शिक्षकों के साथ में, अपने स्टूडेंटों के साथ में, जो देश की रीढ़ की हड्डी है युवा, उनके साथ ऐसा हो रहा है। देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि आज का जो तंत्र है कुछ ऐसे लोगों के कब्जे में है जो चाहते हैं कि देश का सिस्टम ऐसे ही चलना चाहिए। अगर आप किसी स्टूडेंट पे अत्याचार नहीं करेंगे तो वो भी आगे से रिएक्ट नहीं करेगा ना। आपको उनका रिएक्शन चाहिए, आपको गुंडे पैदा करने हैं, आपको मवाली पैदा करने हैं, आपको जिसे कहा जाता है कि गैंगस्टर पैदा करने हैं। जब आप किसी उठाने का तो हक सबको है ना सर, कोई भी आवाज देखिए, आवाज ये रहा पीछे जंतर मंतर जहाँ हम बात कर रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ ना। देखिए, वो पहले वाला सिस्टम था जब सरकारें देश की जनता के लिए काम किया करती थी। आज वो सिस्टम नहीं है। भगत सिंह के सपनों की अगर बात करें तो भगत सिंह ने जान इसलिए नहीं दी थी कि देश आज़ाद हो जाए। भगत सिंह ने जान इसलिए दी थी कि शायद हमारे जाने के बाद हमारे सपनों को पूरा करने के लिए देश के युवा आगे आएंगे, काबिल लोग आगे आएंगे और देश को संभालेंगे। आज की तारीख के अंदर हर पद पर, हर ओहदे पर आप देख लीजिए कौन लोग बैठे हैं। केवल सत्ता के पिट्ठू जो नेताओं के तलवे चाटने का काम करते हैं वही लोग कुर्सियों पर बैठे हैं। लेकिन आज ज़रूरत क्या थी? आज जिन बच्चों को यहाँ पीटा गया, जिन शिक्षकों को यहाँ पीटा गया, वो सब उस मार्ग पर चलना चाहते हैं जो भगत सिंह ने दिखाया। इस देश में रिवॉल्यूशन लाना चाहते हैं, वो इस देश को प्रगति के राह पर लेकर आना चाहते हैं। लेकिन उनको उस हर काबिल व्यक्ति को उस ओहदे पर पहुंचना बहुत ज़रूरी है जहां से वो अपनी काबिलियत के दम पर देश को आगे लेकर जा सके। लेकिन आज तो क्या हो रहा है? लाठियाँ बरसाई जा रही हैं, उनके सर फोड़े जा रहे हैं, उनके पैर तोड़े जा रहे हैं, हाथ तोड़े जा रहे हैं। और यही वो जगह है जहाँ पर हमारे नेशनल प्लेयर्स
जो महिला पहलवान जो थी, उन्हें रेसलर जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर भारत का नाम रोशन किया, उनको भी घसीट कर उनके कपड़े फाड़ कर यहीं से घसीटा गया था। तो आज की तारीख के अंदर सत्ता में वही लोग बैठे हैं जो चाहते हैं कि आप सिस्टम को उस हिसाब से चलाओ जैसे हम चलाना चाहते हैं। बात तो बड़ी बड़ी की जाती है कि हम विश्व गुरु की तरफ बन रहे हैं, हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, और यहाँ गुरुओं पे ही लाठीचार्ज की जा रही है, तो कैसे विश्व गुरु बनेंगे? देखिए, अब मेरा मुंह ज़्यादा ना खुलवाएं तो बेहतर है। विश्व गुरु की बात करते हैं और अमेरिका के सामने जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का डी नहीं निकल पा रहा। 30 बार डोनाल्ड ट्रंप कल तक 30 बार ये कह चुके, 30वीं बार उन्होंने कल ये बोला है कि मैंने युद्ध विराम करवाया। अभी 25% का टैरिफ लगा दिया, जिसके अंदर हमारी फार्मा इंडस्ट्री बर्बाद होने वाली है। एक्सपोर्टर जितने सामान एक्सपोर्ट यहाँ से हो रहा है, जो जूट का सामान एक्सपोर्ट हो रहा है, पल्सीज एक्सपोर्ट हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें एग्रीकल्चर हर चीज़ पर हिट आने वाला है। उस हिट को हम किस तरीके से एब्जॉर्ब करेंगे? इतना बड़ा जो हमारा विदेशी धन की जो अर्निंग था, सोर्स ऑफ अर्निंग था, अगर वो बंद हो जाएगा, उसके कॉम्पनसेशन कैसे होगा? देश के अंदर तो ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और अगर हम बात करें चाइना से, तो ऑलरेडी हम इतने बड़े डेफिसिट के अंदर बैठे हैं कि चाइना से तो हम कहीं स्टैंड ही नहीं करते। और बात करते हैं कि हम विदेशी सामान यूज़ नहीं करेंगे। अपना चश्मा देख लीजिए, अपना पेन देख लीजिए, अपने जूते देख लीजिए, अपनी घड़ी देख लीजिए, खुद तो सारी चीज़ें विदेशी पहनते हैं, और बात करते हैं विदेशी चीज़ों का बाइकाट करेंगे। और आज की तारीख जब एक्सपोर्टर बर्बाद होगा तो उसके लिए भी कोई जवाब नहीं है। हम बात युवाओं पर कर रहे थे, हम बात जो है शिक्षकों से कर रहे थे, जो कल बर्बरता हुई यहाँ पर, और आज भी काफ़ी भारी तादाद में यहाँ पर शिक्षक मौजूद रहे, छात्र मौजूद रहे। आज भी कुछ लोगों को डिटेन कर लिया गया, हालांकि मैंने छात्रों से बातचीत किया, उनको फिर से डिटेन कर लिया गया। सरकार क्या चाहती है? क्या उनकी बातें सुनने का समय नहीं है कि उनकी बातें 2 मिनट सुन लिया जाए? देखिए, सरकार तो मैंने आपको बताया ना, समाज में केवल गुंडे, बदमाश, मवाली, अपराधी पैदा हों। आज की तारीख के अंदर केवल जो सोच है वो यही है कि ये लोग पैदा होने चाहिए समाज में। और अगर एक सही सिस्टम की बात करें, काबिल लोगों के हाथ में सिस्टम जाना चाहिए, लेकिन आज सिस्टम काबिल लोगों के हाथ में जा कहाँ रहा है? हर तरीके से हर चीज़ पे तो मैनिपुलेशन हो रही है। आप हाई कोर्ट के जज का घर देख लीजिए, जब उसके घर में आग लगती है तो इतना नकदी निकल के आ रहा है। सिस्टम उन युवाओं के हाथ में नहीं जाएगा, नहीं जाने देंगे ये लोग। युवाओं को लड़ना पड़ेगा, विद्यार्थियों को लड़ना पड़ेगा, शिक्षकों को लड़ना पड़ेगा, किसानों को लड़ना पड़ेगा, सबको ग्राउंड पर आना पड़ेगा इस तंत्र से लड़ने के लिए। सरकार के पास क्या वक्त नहीं है कि 2 मिनट के लिए इन बच्चों की बात भी थोड़ा सुन लिया जाए? देखिए, सर कल यही तो कह रहे थे कि हम बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन। देखिए, सरकार ने तंत्र को अपने कब्जे में कर लिया, और जब कब्जे में हो जाता है ना तंत्र, तो ये लगता है कि सब मालिक है, हम तो राजतंत्र है। वो लोकतंत्र में नहीं जी रहे हैं। जो नेता बैठे हैं उनको लग रहा है ये राजतंत्र है। कोर्ट रोज बोल रहे हैं, कभी हाई कोर्ट बोल रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर रहे हैं कि ईडी को अपनी सीमाओं को लांघना नहीं चाहिए, अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए, किसी पार्टी विशेष के लिए काम नहीं करना चाहिए, न्यायपूर्वक तरीके से काम करना चाहिए, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी है। लेकिन आज क्या हो रहा है? अगर पुलिस के द्वारा इन बच्चों को उठाया गया, अत्याचार किया गया, लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया गया, तो वो सब चीज़ें क्या हैं? वो एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आज देश से लोकतंत्र खत्म हो चुका है और हम राजतंत्र में प्रवेश कर चुके हैं। तो सवाल ऐसे हालात में ये है कि पेपर लीक का मामला, हालांकि कुछ बच्चों से मैंने बात किया तो कह रहे हैं कि जब मैं एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो लोग, तो माउस काम नहीं कर रहा। आजकल देखिए डिजिटल ज़माना है, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, किसी का माउस नहीं चल रहा है, सर्वर डाउन हो जा रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है, इस तरीके की तमाम समस्याएं आ रही हैं। और ये आज थोड़ी ना हो रही हैं। मैं तो कई प्रोटेस्ट ऐसे कवर कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी समस्याओं का समाधान नहीं निकल पा रहा है। और ये बच्चे दोबारा थोड़ी ना उनको एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि देश के युवाओं के भविष्य के साथ पूरी तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, और ये केवल 2-4 साल का खिलवाड़ नहीं है। उन बच्चों का पूरा जीवन, जब तक कि वो एक एज, रिटायरमेंट एज 60 साल, 65 साल, 70 साल तक नहीं पहुंच जाते हैं। और ये वो बच्चे हैं जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो एसएससी के एग्जाम में बैठ रहे हैं, जो चाहते हैं कि देश की बागडोर उनको दी जाए। माँ बाप तो अपने ज़मीन बेच के पढ़ाते हैं। मैं वही बता रहा हूँ ना, उन बच्चों ने दिन रात एक करके, मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो अलग अलग जगह पर नीचे, जो स्ट्रीट लाइट होती है उसके नीचे बैठकर पढ़ते हैं। दिन में वो लोग काम करते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, पार्ट टाइम में वर्क करते हैं, और रात को बैठ करके वो पढ़ाई करते हैं।
और आज जब उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो ऐसे में एक देश के अंदर, पूरे देश के अंदर एक बड़े आंदोलन को एक नई रूपरेखा देनी पड़ेगी, जिसके साथ में उन लोगों को आगे आना होगा जो देशभक्त हों, देशभक्त सोच के साथ चल रहे हों। एक आखिरी सवाल है सर मेरा कि कल जब आपने वो तस्वीर देखी, जब वीडियो देखा जिसमें कई सारे नामी ग्रामी टीचर्स भी यहाँ मौजूद थे, जिस तरीके से डिटेन किया गया, कुछ तस्वीरें वायरल हुई कि हाथ में जो है पट्टी वट्टी बंधी हुई हैं, तो आपके जहन में उस वक्त क्या चल रहा था ये तस्वीरों को देख के? क्योंकि आप पहलवान आंदोलन में भी आप आ रहे थे, कंटिन्यूसली आप आ रहे थे, और कल के दिन ये तस्वीरें देखकर सबसे पहले जहन में क्या है? देखिए, बड़ा दुख होता है। अपने जो आने वाली पीढ़ी है, वो पीढ़ी जिसके ऊपर देश की जिम्मेदारी को उठाने वाले वो मजबूत कंधे हैं, उन्हीं कंधों को हम तोड़ दें, उन्हीं हाथों को हम तोड़ दें जिन्होंने देश का भविष्य लिखना है। उन्हीं हाथों से देश का भविष्य लिखा जाना है। अभी देश की आज़ादी को हुए 80 साल होने वाले हैं। अभी तो इतिहास लिखा जाना बाकी है। लेकिन इस तरीके से अगर आप देश के युवाओं को चैलेंज करेंगे तो सत्ता ये भूल जाए कि वो कुछ कर पाएगी। कारण ये होता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ज़माना चलता है। और अगर देश के युवाओं ने ये ठान लिया कि तुम्हें सत्ता छोड़नी पड़ेगी, तो 70 साल, 75 साल, 78 साल के बूढ़े सत्ता में नहीं रह जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सैनी साहब मौजूद रहे जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने बखूबी एक बात कही कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। बखूबी इस बात को तमाम लोग कहते हैं, लेकिन सवाल ऐसे हालात में ये है कि आखिर छात्र जाए तो जाए कहाँ? ऐसे हालात में जब वो पेपर की तैयारी करते हैं, सालों साल वक्त देते हैं, घर में जो है इतनी मजबूती नहीं होती है, तो कुछ ना कुछ सामान निकालना पड़ता है, घर से दूर रहकर पढ़ाई करना पड़ता है, और ऐसे हालात में जब एग्ज़ाम पास समय आता है, तो इस तरीके से जब समस्याएं आती हैं तो सोचिए उन युवाओं पर क्या गुजरता होगा। हालांकि ये बात सच है कि हम सिर्फ एक बात ही कर सकते हैं, उनकी आवाज़ ही उठा सकते हैं, लेकिन उनके दिल में, जहन में जो चीज़ें गुजरती होंगी वो तो सिर्फ एक स्टूडेंट ही समझ सकता है। फिलहाल आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।